दोस्तों आप सभी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो टेली प्राइम का जो लेटेस्ट वर्जन आया है 3.0.1 जिसे आपको डाउनलोड किस तरह से किया जाता है लेटेस्ट वर्जन को और किस तरह से उसको इंस्टॉल किया जाता है इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना है जो भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है सर्च बार में टेली सॉल्यूशन। टेली सॉल्यूशन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि टेली सॉल्यूशन क्या है, उस संस्था का नाम है, उस कंपनी का नाम है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं टेली सॉल्यूशन। इंटर किए। इंटर करने के बाद इस तरह से आपके पास डिटेल ओपन होगा और आपको यहाँ पर जाना है डाउनलोड। तो इस पे आपको टिक लगाना है। जैसे टिक लगाएंगे डाउनलोड का इस तरह से इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगा और कभी भी टेली प्राइम का लेटेस्ट वर्जन आएगा यहाँ पर न्यूज शो करेगा और यहाँ पर उसका वर्जन शो करेगा। तो ये टेली प्राइम 3.0.1 ये उसका वर्जन है और उसी वर्जन को यहाँ पर भी दिखा रहा है और यहाँ पर डाउनलोड। तो अगर आपको इस वर्जन को डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पे आपको टिक लगाना है। जैसे आप डाउनलोड पे टिक लगाएंगे आपके पास इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अगर आप सेट किए होंगे तो इस तरह से ऑटोमेटिक क्या है डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा सेव करने के लिए। अगर आप डायलॉग बॉक्स सेट नहीं किए हैं तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा डाउनलोड के फोल्डर पे। अगर आप चाहते हैं जब भी हम कोई भी फाइल फोल्डर या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड के लिए क्या होना चाहिए, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए जिसे हम कहीं भी मन चाहे जगह उसको क्या कर सकें, स्टोर करके रख सकें। तो उसके लिए सेटिंग करना पड़ेगा। यहाँ पास आपको जाना है थ्री डॉट पे। थ्री डॉट पे जाने के बाद आपको जाना है सेटिंग। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पास दिया हुआ है डाउनलोड, तो इस पे आपको टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है आस्क वेयर टू सेव ईच फाइल बिफोर डाउनलोडिंग, तो ये ऑप्शन यस है। तो ये ऑप्शन चालू है तब तक क्या होगा, आपको जब भी आप डाउनलोड करेंगे वो डाउनलोड के लिए क्या होगा, एक ऑप्शन पूछा जाएगा कि इसको कहाँ सेव करना है। अगर ये बंद है तो क्या होगा, डिफॉल्ट रूप से यहाँ पर जो लोकेशन दिखाई दे रहा है डाउनलोड के नाम के फोल्डर पे ऑटोमेटिक जाके क्या हो जाएगा, वो सेव हो जाएगा। और जब भी हम डाउनलोड करें हमें डायलॉग बॉक्स से पूछा जाना चाहिए कि कहाँ सेव करना है, तो उसके लिए इस ऑप्शन को क्या कर देना है, यस कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पर जो सेटिंग का जो टैब ओपन हुआ है इसको आपको क्लोज कर देना है। अब इतना करने के बाद होगा क्या, जब भी हम डाउनलोड पे टिक लगाएंगे, टिक लगाने के बाद क्या होगा, आपको हमेशा एक डायलॉग बॉक्स से पूछा जाएगा कि कहाँ आपको सेव करना है। यहाँ से आप लोकेशन को आप चेंज कर सकते हैं जहां भी आपको सेव करना है। अगर मुझे डी में रखना है तो ये डी ड्राइव को ओपन किया हूं और यहां से सेव कर सकता हूं। अगर आपको ई ड्राइव में रखना है तो ई ड्राइव सेलेक्ट करना है और उसके बाद सेव करना है। तो यहां से आप लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सेव पे टिक लगाया, सेव पे टिक लगाने के बाद यहाँ पास डाउनलोड हो गया और यहाँ पास आपका इंफॉर्मेशन शो कर रहा है डन, और उसका यहाँ पास एमबी को शो कर रहा है कि वो कितना एमबी का वो सॉफ्टवेयर है। यहाँ पास 1 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि सेटअप नाम से एक सॉफ्टवेयर पहले से डाउनलोड हो गया है, तो ये सेटअप 1 के नाम से बता रहा है। अगर और कोई सॉफ्टवेयर बना है डाउनलोड किए और उसमें सेटअप नाम से ही है तो यहाँ पर सेटअप 2 बन जाएगा। और इसको टिक लगाने के बाद आपको यस नो का ऑप्शन देगा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप चाहते हो उस फोल्डर तक जाके आपको इंस्टॉल करना है तो इस फोल्डर पे आप टिक लगा सकते हैं। जहां वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड है वहां पास ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब आपको इस सॉफ्टवेयर को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो इस पे आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद इस तरह से इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा यस और नो का, तो आपको यहाँ से यस करना है। जैसे यस में टिक लगाएंगे आपके पास कुछ देर में इस तरह से इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पास दिखाई दे रहा है अपडेट टेली ERP9 6.6.3 टू टेली प्राइम 3.0.1। अब यहाँ पास अगर मैं यहाँ से अपडेट कर देता हूँ तो होगा क्या, टेली ERP9 का सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक हट जाएगा और उसके स्थान पर टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि टेली ERP9 का भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में रहे और टेली प्राइम का भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में रहे, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पास आना है मोर एक्शंस। मोर एक्शन पे आने के बाद यहाँ पास जो दिया हुआ है इंस्टॉल न्यू, तो इसको आपको एक बार टिक लगाना है।
इतना करते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो अपडेट का जो ऑप्शन दे रहा था वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब जैसे हम इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पास एप्लीकेशन है टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर और उसका जो वर्जन है 3.0.1 और ये जो इंस्टॉल हो रहा है वो सी ड्राइव में प्रोग्राम नाम के फोल्डर में उसके अंदर टेली प्राइम का फोल्डर के नाम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये लोकेशन बताता है पथ कि वो कहाँ जाके स्टोर होगा। तो जैसे हम यहाँ पर इंस्टॉल किए, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सी प्रोसेस लेगा, इस प्रोसेस तक आपको क्या करना है, वेट करना है। इतना करने के बाद यहाँ पर देख लो इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि टेली ईआरपी टेली प्राइम का जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर स्टार्ट टेली प्राइम में टिक लगा दो। टेली प्राइम का जो सॉफ्टवेयर वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस तरह से ओपन हो रहा है। अब इस तरह से ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है कंटिन्यू इन एजुकेशनल में। अगर आप सिर्फ इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए यूज कर रहे हो, सिर्फ सीखने के लिए, तो आपको हमेशा कंटिन्यू इन एजुकेशनल मेड पे टिक लगाना है। जैसे हम यहाँ पर टिक लगाएंगे, यहाँ पर इस तरह से अगर आप टेली प्राइम में जो ओल्ड वर्जन होगा उसमें अगर आप कंपनी बना के रखे होंगे तो इस तरह से ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट बार टेली प्राइम का जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन कर रहे हैं तो आपके पास इस तरह से इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा, जैसे मैं यूज करके बता रहा हूं। यहाँ पर क्रिएट, यहाँ पर ये खाली जगह रहेगा, यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, क्रिएट कंपनी, जिससे आप समझ जाएंगे यहाँ पर टेली प्राइम का एक भी कंपनी नहीं बना हुआ है। उसके बाद यहाँ से क्रिएट में जाके आप एक नई कंपनी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।